गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं डीके गोयल की लेटेस्ट बुक 2026-27 से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का अकाउंट्स की बुक वॉल्यूम 2 पार्ट ए चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इशू ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 110। तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के एग्जाम में आते हैं। तो ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अच्छा है। तो क्वेश्चन नंबर 110, जीवन धारा लिमिटेड invited applications for issuing 1,20,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of 2 per share. Amount was payable as follows। देखो एप्लीकेशन पे 2 रुपीज है, अलॉटमेंट में 5 है इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम 2 रुपीज का है, सो 3 रुपीज का अलॉटमेंट एंड 2 रुपीज का प्रीमियम। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस मतलब 5 रुपीज हो गया, सो 2 + 3 + 5 10 रुपीज। Applications received for 1,50,000 shares and shares were allotted to all the applicants on pro rata basis। यानी 1,50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उनको 1,20,000 शेयर्स इशू किए गए हैं। Excess money received on applications was adjusted towards sums due on allotment। All calls were made। Manu, who had applied for 3,000 shares, failed to pay the allotment due on, amount due on allotment and first call money। तो देखो जिसने 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, अलॉट नहीं हुए, तो इसको कितने शेयर्स अलॉट हुए होंगे वो हमें देखना होगा। फिर मधुर हु वाज अलॉटेड 2,400 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। तो ये मधुर को तो 2,400 ही शेयर्स अलॉट हुए हैं, लेकिन मनु के हमें निकालने होंगे। So shares of both Manu and Madhur were forfeited and the forfeited shares were reissued at the rate rupees 9 per share as fully paid up। तो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ जीवन धारा लिमिटेड। तो देखो ये हमने जर्नल बनाया है। फर्स्ट एंट्री हमने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। So application money received on 1,50,000 shares at the rate rupees 2 per share, so 3 lakh rupees। सेकेंड एंट्री हम करेंगे एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। सो शेयर एप्लीकेशन में जो क्रेडिट किया था पहले वही डेबिट कर रहे हैं। शेयर कैपिटल में आ जाएगा 1,20,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 2,40,000 और रेस्ट ऑफ द अमाउंट शेयर अलॉटमेंट में। सो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। उसके बाद हम शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखो 1,20,000 पर 3 रुपीज से आ जाएगा शेयर कैपिटल में 3,60,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम में आएगा 2 से 1,20,000 इंटू 2,40,000। शेयर अलॉटमेंट में आ जाएगा 6 लाख। शेयर अलॉटमेंट ड्यू ऑन 1,20,000 शेयर एट द रेट रुपीज 5 ईच। फिर इसे हम रिसीव करेंगे, यही इस क्वेश्चन में सबसे ट्रिकी पार्ट है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव। इसका हमारा फिगर आ रहा है 529,200। पर ये कैसे आएगा, ये यहाँ वर्किंग नोट में हम देखेंगे। तो ये देखो, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं कि मनु को कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं। मनु को 3,000 शेयर्स अप्लाई किए थे मनु ने, उसे कितने अलॉट होंगे। तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि जो 1,50,000 शेयर्स थे के लिए जिसने अप्लाई किया था उनको मिले हैं 1,20,000। तो जिसने 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उसको कितने मिले होंगे। सो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 3,000, तो ये आ जाएगा 2,400 शेयर्स। ठीक है, तो मनु को 2,400 शेयर्स अलॉट हुए। अब उसका एक्सेस अमाउंट कितना होगा। तो ये देखो, एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर्स अप्लाइड, तो मनु ने 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो 2 रुपीज के हिसाब से उसने एप्लीकेशन पे दिया होगा 6,000। उसके बाद एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर्स अलॉटेड, उसको हुए 2,400 शेयर्स अलॉट, उस पर 2 रुपीज के हिसाब से बनता है 4,800। अब एक्सेस अमाउंट उसका कितना रह गया, 6,000 माइनस 4,800, 1,200। 1,200 कंपनी के पास है जो कि वो अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगी। लेकिन अलॉटमेंट में उसका कितना ड्यू था। सो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑन सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो देखो 2,400 शेयर्स पर 3 रुपीज के हिसाब से 7,200 था, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में 24 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,800 था। ये उसका अमाउंट ड्यू था, और जो अमाउंट से उसका एडजस्ट हुआ है वो है 1,200। तब उसने कितना नहीं पे किया, 6,000 एंड 4,800, तो टोटल हो गया 10,800 उसने पे नहीं किया है। तो ये 10,800 हम माइनस करेंगे, तो 6 लाख का अमाउंट ड्यू था, और 60,000 ये हमें ऑलरेडी मिल चुका है, और 10,800 हमको नहीं मिला है।
सो ये आ जाएगा 529,200। यही इस क्वेश्चन का सबसे ट्रिकी पार्ट है। फिर है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को हम ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 1,20,000 शेयर एट द रेट ₹5 ईच। फिर इसको रिसीव का एंट्री करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में जितना पहले डेबिट किया था उतना ही क्रेडिट कर रहे हैं। कॉल सिनेरियर में 4,800 × 5, तो मनु के 2,400 शेयर एंड मधुर के 2,400 शेयर, दोनों मिला के हो गए 4,800 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 5, 24,000 हमें नहीं मिलेंगे। और रेस्ट ऑफ द अमाउंट यानी 6 लाख माइनस 24,000, 5,76,000 बैंक में आ जाएंगे। इसके बाद हम शेयर फॉर फ्यूचर का एंट्री करेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर टू कॉस्ट इन एरिया टू शेयर अलॉटमेंट। तो देखो शेयर कैपिटल में आएगा 4,800 शेयर्स पर मल्टीप्लाइड बाय 10, क्योंकि कॉल्ड अप वैल्यू आता है पूरे हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक कॉल कर चुके हैं। सो 4,800 इंटू 10, 48,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम में आता है जो पैसा नहीं मिला है। सो केवल 2,400 पर ₹2 के हिसाब से 4,800 नहीं मिला है। और रेस्ट ऑफ द अमाउंट 2,400 पर ₹2 के हिसाब से जो मधुर के शेयर है उस पर हमें अलॉटमेंट मिल चुका है, प्रीमियम मिल चुका है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो जो सिक्योरिटीज प्रीमियम मिल जाता है उसको हम इस एंट्री में इग्नोर करते हैं और जो नहीं मिलता है उसे कंसीडर करते हैं। सो 2,400 इंटू 2, 4,800। फिर शेयर फॉर फ्यूचर में क्या आएगा 18,000, उसके लिए हमने ये वर्किंग नोट बनाया है। तो देखो मनु के जो शेयर्स थे 2,400, उस पर उसने एप्लीकेशन मनी दिया 4,800 का, और अलॉटमेंट के उसके केवल 1,200 आए हैं, तो 6,000 आया। मधुर के केस में 2,400 इंटू 2 एप्लीकेशन भी आया और 2,400 इंटू 3 अलॉटमेंट भी आया पूरा। सो 12,000, सो टोटल हो गया 18,000। सो शेयर फॉर फ्यूचर में हमने लिखा 18,000, कॉल्स एंड एरिया 24,000 जो पहले डेबिट किया था वो क्रेडिट कर रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट में जो नहीं मिला 10,800। ऐसे 4,800 शेयर्स फॉरफिटेड। फिर हम री इशू का एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सो बैंक अकाउंट में आएगा 4,800 इंटू 9, 43,200। शेयर फॉर फ्यूचर में 4,800 इंटू 1, 4,800 एंड शेयर कैपिटल 48,000। फिर लास्ट एंट्री करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। इसमें देखो नेट गेन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो हमें गेन हुआ था शेयर फॉर फ्यूचर में ये 18,000, और लॉस हुआ है, लॉस ऑन रीशू 4,800, सो नेट गेन हो गया 13,200। तो ये हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया। जितने शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं उतने ही री इशू हो रहे हैं, तो हम डायरेक्ट शेयर फॉरफिचर के क्रेडिट वाले में से शेयर फॉरफिचर का डेबिट वाला माइनस कर देंगे। सो 18,000 माइनस 4,800, 13,200। सो क्वेश्चन डन।